ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तनवत्यधिकशततमी कक्षा। तो हमारे कारक चल रहे हैं। आज से हम सप्तमी विभक्ति आरंभ कर रहे हैं और हमारा सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे च 2, 3, 36। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, दूसरा अध्याय और तीसरा पाद याद रहे, ये ही सारी विभक्तियों का स्थान है। तो अनाभिहिते अधिकार जो पहला सूत्र से लेके अंतिम सूत्र तक 73 तक जाता है, इसलिए दूसरे अध्याय का तीसरा पाद जो है वो सारा का सारा विभक्ति का ही अधिकार है, अनाभिहिते। और इसमें अब आज का सूत्र देखते हैं। ये है सप्तम्यधिकरणे च, और इसमें दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च, इसमें से ये अनुवृत्ति आएगी दूरांतिकार्थेभ्यः। ठीक है। सप्तम्य अधिकरणे च 2, 3, 36, और ये दो शब्दों का है बना, सप्तमी अधिकरणे और ये च। इस प्रकार हमारे पास प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अधिकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इसकी वृत्ति बहुत सरल है। कैसे? सप्तमी विभक्ति ही भवति। ठीक है, सप्तमी और विभक्ति अपने आप जोड़ दिया, होती है कहाँ? अधिकरणे कारके। कारके जो है हमारा हमने लगा दिया क्योंकि अधिकरण के साथ कारके होता है। ठीक है। और अनाभिहिते जो नहीं कहा गया वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति जो होती है, जहाँ भी अधिकरण कारक है जो नहीं कहा गया है, अनाभिहित है, उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। अब है चकारात च, इससे ये दूरांतिकार्थेभ्य आता है। तो चकारात च होने के कारण दूरांतिकार्थेभ्य च, तो दूर और अंतिक माने दूर वाला और पास वाले, ऐसे अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने के लिए हमें आधारोधिकरणम सूत्र ये हमने किया था। तो अधिकरणम किसको कहते हैं, तो ये हम पहले अच्छी तरह देख लें। हमारी वृत्ति थी कर्तृकरण योग कर्मणो हो क्रिया आश्रय भूतयो हो। जो कर्ता और कर्म ये दोनों क्रिया के आश्रय हैं। ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा जो धारण क्रियाम प्रति, जो क्रिया धारण की जाती है उसके प्रति जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। याद आ गया? अब ये देखिए, कटे शेते, चटाई पर सोया है। तो यहाँ कर्ता जो है उसके अंदर सोने की क्रिया हो रही है, लेकिन कर्ता चटाई पे है। तो ये यहाँ पर हमने जो सप्तमी लगाई है अधिकरण कराने के लिए, ये सूत्र है आधारोधिकरणम। लेकिन सप्तमी बताने के लिए हमारा सूत्र है ये सप्तमी अधिकरणे, कि सप्तमी विभक्ति जो है वो अधिकरण कारक में होती है। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। तो यहाँ पर जो अकर्मक धातु है वहाँ क्रिया कर्ता में नहीं होती, वो कर्म में होती है। ये सकर्मक है। ठीक है। तो थाली में पकाता है, पात्रे ओदनम पचती। ठीक है। तो इसलिए सप्तमी जो है वो पात्र में हुई, लेकिन यहाँ पर अकर्मक धातु होने से सीधा कर्ता में ही क्रिया है। ठीक है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि क्रिया का आधार कभी कर्ता है कभी कर्म है, और वो उनका जो आधार है परंपरा से उसको अधिकरण कहते हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पर कहा गया कि चकारात, चकार होने के कारण तो दूरांतिकार्थिक जो है उसमें भी होगा। तो क्या है? दूरे ग्रामस्य, तो दूर में सप्तमी लग गई। ग्रामस्य दूरे, अंतिके ग्रामस्य, ग्रामस्य समीपे,
ग्राम के समीप, अंतिके, ग्रामस्य अभ्याशयः, ठीक है, अभ्याशये, सब में सप्तमी लग रही है। कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा कि दूरांतिक अर्थों में ये लगेगी। अब उसके बाद कहा गया कि दूरांतिक अर्थेभ्यः चतस्रधा विभक्तयः भवन्ति, क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा था कि द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है, अब इस सूत्र ने कहा सप्तमी भी होती है, तो इसलिए चारों विभक्तियां, ये चारों की चारों दूर और अंतिक, समीप अर्थ वाले शब्दों में होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपना परीक्षा करते हैं। ये श्लोक है सुंदरकांड, हमारे रामायण में से 34 सर्ग में से। तेजसादित्य संकाशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। ये राम जी के बारे में कहा जा रहा है कि राम जी तेज में सूर्य के समान हैं, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य हैं, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश हैं और यश में इंद्र के समान हैं। अब यहां पर तृतीया लगी है। ठीक है, तेजसा, क्षमया, बुद्धिया और यशसा, ये सब तृतीया है। तो बताइए कि आप यहां पर किस सूत्र के द्वारा इसको तृतीया को मानते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। क्या ये करण है? तो करण होता है अश्वेन गच्छति, तो कोई क्रिया है जिसका ये साधन है, तो ऐसा स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। फिर हम कह सकते हैं प्रकृत्या अभिरूपः, हमने देखा था कि प्रकृति से अपने आप ही वो अपनी से वो सुंदर है। तो क्या यहाँ पर तेजसा जो लगाया गया है ऐसा लेना चाहिए? तो वो भी कोई इतना नहीं ठीक लग रहा। फिर सहा युक्ते, रामेण सहा सीता गच्छति, तो तेजसा सहा नहीं बैठ रहा। अंग विकारः, अंग विकार तो कोई है नहीं। इत्थम भूत लक्षणे, अगर हम देखें तो तेजस लक्षण है आदित्य संकाशः राम का। ठीक है, जो राम आदित्य के समान है, तेज लक्षण माना जा सकता है। और हेतु माने कि तेज हेतु है कि राम जी का आदित्य के संकाश एक जैसा के सम होने का, तो हेतु भी हो सकता है। और तीसरा है गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, कि अगर हम माने कि यहाँ पर हम कहें कि क्रिया तेज करण है, उनका आदित्य के सम होने का, भवती तेजसा भवती, तो करण भी हो सकता है। तो इसलिए क्या विवक्षा से किया गया है उसी से ही समझ में आएगा। तो और कोई बड़े गुरुजी आपको इसके बारे में क्या बताते हैं, उनसे बात कीजिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।